और इन मैं रुबायात के साथ अपने मेहमान को दावत सुखन देता हूँ। करीमुल हक साहब, ये कलाम खुद मैंने लिखा है। 31 साल मैंने शोबा तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ। ये कलाम खुद मैंने लिखा है। उंगली ना उठाओ अस्हाबे नबी के किरदार पर। मैं न वोट मांगता हूं न नोट मांगता हूं, मैं दाद की सपोर्ट मांगता हूं। इंशाअल्लाह उंगली ना उठाओ अस्हाबे नबी के किरदार पर, कुर्बान हो जाओ उनके हर यार पर। अबू बकर उमर तो नबी के ससुर हैं रशीद, रहमत बरस रही है हर वक्त उनके मजार पर। अली की बात करते हो, आखिरी रुबाई। बिस्तर पे लेटे अली तो अबू बकर गए थे गार में। बिस्तर पे लेटे अली तो अबू बकर गए थे गार में। दोनों की कितनी शान है मोहम्मद के दरबार में। बिस्तर पे लेटे अली तो अबू बकर गए थे गार में। दोनों की कितनी शान है मोहम्मद के दरबार में। है दर के चर्चे हैं रशीद, नकर नकर तो सिद्दीक आराम फरमा है साथ मजार में। अहले बैते नबियो अस्हाबे पैगंबर सब के सब हैं हमारे राह। मैं इस्तकबाले रमज़ान व फ़ज़ाइल कुरान कॉन्फ्रेंस की मेहमान मुकर्रर बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा ख्वाजा करीमुल हक साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिय्यह से मुल्तमिस हूँ। आज के उन्वान के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ज़रा जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए एक बाअदब नारा लगाएं जिसमें अदब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत हज़रत अल्लामा ख्वाजा करीमुल हक साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिय्यह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद महब्बत के साथ गूंज पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना है। चूँकि इस्तिक़बाल रमज़ान व फ़ज़ाइल क़ुरआन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और साथ में दस्तार फ़ज़ीलत भी तलबा कराम की है, तो ये बड़ा खुशी का मौका है। हमारे चेहरों पे मुस्कराहट भी होनी चाहिए और दिल भी हमारा इतना कुशादा होना चाहिए कि आज सारी मोहब्बतें समेट कर ज़िक्र क़ुरआन व साहिब क़ुरआन सुनना चाहिए। और मैं एक बात कहूँ कि स्टेज के ऊपर जितने उलमाए कराम जलवागर हैं, मैं इनके जोड़े उठाना अपने लिए सादत समझता हूँ। ना आलिम हूँ, ना ख़तीब हूँ, ना कोई इल्म पल्ले है, ना अमल है। अपने माँ बाप की दुआ, असातिज़ा की दुआ, मुर्शिद की निगाह का सदका जो चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर सका, कबूल फरमाइएगा। अल्लाह मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए और सही सही जो हम कहें अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उस्ताज़ुल उलमा, गुलशन ज़हरा, आलिम बाअमल, ज़ीनतुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद तारक हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया और मैं ख़तीब पाकिस्तान अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जो मुझ पे हर वक़्त करम की निगाह रखते हैं, अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब की वसातत से यहाँ पे पहुँचा हूँ। जितने भी स्टेज पे दाएँ बाएँ उलमाए कराम बैठे हैं, चूँकि सब के नामों से वाक़फ़ नहीं, सब मेरे सर का ताज हैं और उम्मत का चिराग हैं। हम सब ने मोहतरम रशीद साहब ने जो हाज़री पेश की, दिल बाग बाग हो गया। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, फिर दुरूद शरीफ पढ़ाता हूँ आपको कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। ये हमारा तारुफ है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं क़िबला शाह जी। और हम नबी के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं, नबी की आल से भी मोहब्बत करते हैं। कल शाह जी ने जब फ़ोन किया तो मैं गोलड़ा शरीफ जा रहा था। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने बयानात में कि हम गोलड़ा शरीफ की जो मिट्टी शरीफ है उसको उठाकर आँखों पे लगाना सआदत मंदी समझते हैं। 14 सदियाँ गुजरने के बाद जो नबी के लाडले, अली के प्यारे, गौसे आज़म के दुलारे मेहर अली शाह की धरती से इतना प्यार करते हैं, सोचो लोगों वो सादात से कितनी मोहब्बत करते होंगे, वो हसन हुसैन से कितना प्यार करते होंगे और वो अली और ज़हरा से कितना प्यार करते होंगे। इसलिए हम असहाब के भी नौकर, आल के भी नौकर, हमारा सीना बड़ा पाक है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए और मैं बिला तमहीद मेरी गुफ्तगू शुरू। माँ बाबा से बुलंद आखिर तक आवाज़ आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अभी तक दो चुप हैं, वो भी बोले, खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों
शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत ना कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। पढ़िए ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इमामुल अंबिया बिला तमहीद, इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा, कायदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों, मेरे तुम्हारे नबी जो दीन लेके आए वो सब तीनों पे गालिब, क़यामत तक गालिब रहेगा। मेरे नबी जो कुरान लेके आए वो सारी किताबों की सरदार। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब तुझे सारे नबियों का, कायनात का सरदार बना के भेजा और कुरान को सारी किताबों का सुल्तान बना कर भेजा। मेरे कारखाना कुदरत में मेरे सोने नबी मोहम्मद, न तेरे जैसा कोई पाक रसूल है और न कुरान जैसी कोई पाक और लारैब किताब है। मेरे नबी तू भी बेमिसलो बेमिसाल है। जो कुरान तुझे दे के भेज रहा हूँ ये कुरान भी बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए तालिबे इल्म ये वाज कर रहे थे, अरे सारे वो कुफ्फारे मक्का अरब के बड़े बड़े शायर मिल बैठे, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी कोई आयत ना ला सके, एक सूरत जैसी कोई सूरत ना ला सके। कुरान बेमिसाल है और कुरान मेरे नबी मुस्तफ़ा का मौजिज़ा है। अगर कुरान बेमिसलो बेमिसाल है तो फिर साहिब कुरान भी बेमिसलो बेमिसाल है। इसलिए मेरे रब ने ज़मीन पे कुरान नाज़िल करना चाहा, पहाड़ों पे कुरान नाज़िल करना चाहा, आसमान ने भी माजरत कर ली, ज़मीन ने भी माजरत कर ली, बड़े बड़े पहाड़ों ने भी माजरत कर ली। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, और कुरान कल्बे मोहम्मद पे नाज़िल होता है। मेरा रब बताना ये चाहता है दुनिया वालों, मेरे महबूब का सीना इतना पाक है, मेरे महबूब का दिल इतना नूरानी है। ज़मीनों आसमान मिल जाए, पहाड़ों की बुलंदियां मिल जाए, इन पहाड़ों की सारी पावर मिल जाए, आसमानों ज़मीन की सारी कुदरतें और पावरें सारी मुस्तफ़ा के आगे दम तोड़ती नजर आती है। कोई भी चीज कुरान की एक आयत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और आमीना के लाल ने सारा कुरान अपने सीनाए अलम नशरा में महफूज करके अपनी उम्मत को पेश कर दिया। अरे वो कुरान जिसकी एक आयत रब फरमाता है पहाड़ पे नाजल होती, पहाड़ पाश पाश हो जाते। कुरान का नूर इतना है, कुरान का जलाल इतना है, कुरान का जमाल इतना है, कुरान इतनी अजमत वाली किताब है। मेरा करीम रब फरमाता है पहाड़ पे नाज़िल करते वो रेजा रेजा हो जाता। अरे पहाड़ की क्या मजाल कुरान के नूर को बर्दाश्त कर सके, मेरे तेरे नबी ने बर्दाश्त किया। अब अगर पहाड़ पे एक आयत नाज़िल हो, अल्लाह का कुरान कहता है मैं पहाड़ पे नाज़िल हो जाता, पहाड़ मेरी ताब ना ला सकता था। लेकिन क्या वजह है, 14 सदियां गुजरने के बाद एक छोटा सा बच्चा
सारा कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है, न बेहोश होता है, न अक्ल और शऊर खो बैठता है। वजह क्या है? मदीने से आवाज आती है, मेरे गुलामों इस तरफ भी तवज्जो करो ना, कुरान का सारा जलाल ने मुस्तफा ने अपने सीना अलम नशरा में जज्ब करके कुरान को जमाल बना के अपनी उम्मत के हवाले कर दिया है। कुरान को जमाल बना के मैंने अपनी उम्मत के हवाले कर दिया है। सलातीने आलम में अपनी जगह है, तो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। सलातीने आलम में अपनी जगह है, तो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। कोई तब्दीली आज तक नहीं आई, न कयामत तक आएगी। एक आयत नहीं, एक हर्फ की एक जेर जबर शद मद की नहीं हो सकती, कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने खुद ले रखा है, और साहिब कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, खुद अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया। और मैं कुरान ना कोई तुझ तक पहुंच सके और ना कोई साहिब कुरान तुझ तक पहुंच सके, दोनों की हिफाजत का जिम्मा रब्बे जुल जलाल ने लेकर बता दिया। कुरान भी मेरा कलाम है, महबूब मोहम्मद भी मेरा महबूब है। और आज कितने खुश नसीब हैं ये बच्चे। उस्ताजुल उलमा अल्लामा तारक हुसैन शाह साहिब, आपकी मेहनतों से तकरीबन 25 साल या इससे जायद अरसा गुजर चुका है, और एक आलिम दीन, और कितनी खुश नसीबी है आप तालिब इल्मों की कि सैयदजादे, बोलो ना सुभान अल्लाह, सैयदजादे जिनके घर की ये दौलत है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। और आज ये आपकी सादतमंदी है, एक सैयदजादे से, आलिम बाअमल से आपने कुरान को हिफ्ज करके अपने सीने में महफूज कर लिया। और कितना गहरा ताल्लुक है इस कुरान का और रमजान का, कि रब फरमाता है इस कुरान को हमने रमजान में नाज़िल फरमाया, ये कुल कायनात के लिए हिदायत का सरचश्मा बन के आया है। इससे कोई हिदायत ले तो सही, इसे कोई पढ़े तो सही, इसकी तरफ कोई माइल हो तो सही, इसकी तरफ कोई झुके तो सही, इस कुरान के अंदर कोई गोता सन हो तो सही। जब वो कुरान के करीब आता है, कुरान उसके जाहिर को भी पाक कर देता है, कुरान उसके बातिन को भी पाक कर देता है। अल्लाह यही वजह है इमामुल अंबिया के गुलाम अल्लामा सैयद तारक हुसैन शाह साहब, आपके सामीन की नजर करना चाहता हूं। अल्लामा हाफिज इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुगलपुरा में आपका मज़ार है, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, और किबला साथ उलमाए कराम जलवा करे, खेती बाड़ी भी करते थे, हल भी चलाते और बच्चों को कुरान भी पढ़ाते। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं, कुरान की अजमत और साहिब कुरान की अजमत के लिए कहिए सुभान अल्लाह। आपको बताना ये चाहता हूं कि जो कुरान पढ़ाए सारी जिंदगी और कुरान पढ़े, खुदा की बारगाह में उनका मकाम क्या होता है, और अल्लाह उन्हें किस मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखता है।
अब हल चलाते गए और एक तरफ 10 हाफ़िज़े कुरान और दूसरी तरफ 10। अल्लामा साहब हल भी चलाते जाते हैं और बच्चों को कुरान भी पढ़ाते जाते हैं और बच्चे कुरान सुनाते जाते हैं। कैसा मंजर है, अगर आप सारे हजरात तखय्युल में वो मंजर लाएं, बड़े नूरानी चेहरे स्टेज की जीनत हैं। मैं इनका अदना सा खादिम होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं, अल्लामा इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हाल भी चलाते हैं, बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं और बच्चे बड़ी मोहब्बत से कुरान सुनाते हैं। इतने में एक शख्स का गुजर होता है और कहता है किबला हाफिज साहब, आप यहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हो, साथ ही एक अमीर आदमी, इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा अमीर, वो लोगों में अशरफियां तकसीम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, पहुंचो वहां पर, अशरफियां अपने लिए भी लेके आओ, इन तालिबे इल्मों के लिए भी लेके आओ, उधर अशरफियां तकसीम हो रही हैं, तुम यहाँ खेत में हल चला रहे हो। आपने कहा तुझे नहीं पता, मैं हल भी चला रहा हूँ, बच्चों को कुरान भी पढ़ा रहा हूँ, जो अशरफियां मुझे मिल रही हैं, ना तेरा